Assalamualaikum. I hope you all are doing great. So welcome to this blogging expert series first video. तो इसमें हम इंशाल्लाह जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि हमारा थोड़ा सा मैंने आउटलाइन बता दी थी कि इसमें हम कैसे डिस्कस आगे लेके चलेंगे चीज़ें। तो अब पहली वीडियो में मैं आपको नीच रिसर्च के बारे में बताता हूँ। तो नीच रिसर्च, अब नीश क्या होती है, हम पहले तो नीश को समझ लेते हैं कि नीश क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका ओवरव्यू बता देता हूँ वैसे ही कि नीश ना एक सब्जेक्ट को कहते हैं। साइट का सब्जेक्ट क्या है, वेबसाइट का हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो नीश डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लॉगिंग आप उसके बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसे ही है कि आपको पता नहीं है कि आपने किस बारे में लिखना है और आप बस वेबसाइट बना लें और जो मर्ज़ी आपके दिमाग में आता है उसको लिखना शुरू कर दें। तो उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आपको एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिलता। तो नीश आपकी डिफ़ाइन करते हैं, आपको आपकी वेबसाइट को डिफ़ाइन करती है, गूगल को बताती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वेबसाइट इसलिए बना रहे हैं ना कि गूगल पे आपने उसको रैंक करना है। रैंक करने के बाद आपने उससे एडसेंस के थ्रू पैसे कमाने हैं, यही मकसद है ना आपका। तो इसके लिए हमारी नीश डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं गूगल पे, गूगल भाई क्या कहते हैं नीश के बारे में। व्हाट इज़ नीश? तो गूगल भाई बताते हैं कि नीश ये इन ब्लॉगिंग हम करते हैं, नीश इन ब्लॉगिंग, वो साइंस में ले गया उसको। अच्छा, तो अ ब्लॉग नीश इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है, मेन सब्जेक्ट होता है सारे कंटेंट का आपके ब्लॉग में। मतलब आपका एक सब्जेक्ट, आपका मेन टॉपिक क्या है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बात कर रही है। आपकी वेबसाइट, अब फ़र्ज़ करें आपने वेबसाइट बनाई है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरी जो वेबसाइट थी वो एक बाथरूम सॉल्यूशंस पे थी। मतलब बाथरूम के में ये जो शावर की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर और टैप्स की प्रॉब्लम आ जाती है, उसके सॉल्यूशंस पे एक वेबसाइट मैंने बनाई थी, ब्लॉग वेबसाइट। तो अब मैं उसके ऊपर डिस्कस करने लग जाऊँ, लाइक कार्स के रिव्यू देने लग जाऊँ, तो वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ होगी, एक डिफरेंट सब्जेक्ट में मैं चला गया हूँ। तो इसलिए हमारा एक ना सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट का। तो ये है नीश का मतलब। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। Niche is the main subject of all the content of your blog। ठीक है, तो अब इसको ना एक्चुअली अब एक मार्केट है कंप्लीट। एक फर्ज कर लें स्पोर्ट्स एक मार्केट है। नीश एक स्पोर्ट्स की चलो उठा लेते हैं। नीश जो है, नीश इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। मैं इसको समझाता हूँ आपको कि ये मैंने लाइन जो लिखी है इसका क्या मतलब है। अब देखें, स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब हम इधर गूगल पे देख भी लेते हैं, व्हाट्स द वर्थ ऑफ स्पोर्ट्स मार्केट इन डिजिटल वर्ल्ड। देखें, 13.4 बिलियन डॉलर की मार्केट है स्पोर्ट्स की। ठीक है, अब स्पोर्ट्स की मार्केट जो है वो 13.4 बिलियन डॉलर की है। तो अब हमने इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब जाना है अपना ब्लॉग लेके, तो हमारे चांस ऑफ विनिंग ऑब्वियसली कम। मतलब यहाँ से अगर इसको हम देखें, वर्थ इट तो है, लेकिन कितना इसमें कंपटीशन कितना होगा वो नहीं हमने देखा। अब स्पोर्ट्स पे इतने लोग काम कर रहे होंगे स्पोर्ट्स की नीश के ऊपर। तो अगर हम सिर्फ एक स्पोर्ट्स को ले जाएं, तो इस पे हमारा ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप बहुत बड़ी एक नीश के अंदर चले गए हैं जिसमें आपके पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी हैं जो 10-10 12-12 साल से ब्लॉग वेबसाइट्स अपनी बना के रैंक हुए हुए हैं, जिन्होंने तकरीबन हज़ारों की तादाद में ब्लॉग लिख चुके हैं और सब उन्होंने एसईओ की प्रॉपर उनकी टीम्स हैं और वो एसईओ पे काम करते जा रहे हैं। और वो अपने मतलब गूगल की फर्स्ट 2-3 पेजेस को ना मतलब उन्होंने काबू करके रखा हुआ है कि अगर कोई नया बंदा, फ़र्ज़ करें आप नया बंदा, आप स्पोर्ट्स को सारे स्पोर्ट्स को कवर करने लग जाते हो, तो मतलब आप कभी भी गूगल के लाइक पहले तो छोड़े तीसरे चौथे पेज पे भी नहीं आ सकते अगर आप इतनी बड़ी ब्रॉड नीश को कवर करने लग जाएं। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के अंदर मैं मज़ीद आगे
क्रिकेट के अंदर चला जाऊँगा, देखें अब हो गया। अब स्पोर्ट्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, स्क्वाश है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, इस तरह बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक के अंदर चला गया, क्रिकेट के अंदर। अब ये थोड़ा-सा मैंने उसको कर लिया माइक्रो। अभी भी ये मतलब माइक्रो नीश ही है, मैं इसको मज़ीद माइक्रो कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सब्जेक्ट था स्पोर्ट्स, आगे हम ये नीश थी, उसके आगे हम सब नीश में चले गए क्रिकेट में। अब मज़ीद आगे में मैं जा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जी मैं टेस्ट क्रिकेट, मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को कवर करेगी। अब देखिए मैं बिल्कुल माइक्रो निश में, अब इसमें प्लेयर्स कम होंगे, मतलब मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैंने इस चीज़ को कवर करना है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब मैंने इस पूरे स्पोर्ट्स को कवर करूंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करती है हमारी सक्सेस ब्लॉग की। अब हमने ये भी देखना होता है कि हमने रैंक कितनी जल्दी होना है, मतलब अगर कोई कोई कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट उसको पहले शो होती है कि नहीं। अब फ़र्ज़ करें अब कोई, अब मैंने जहाँ से ये उठाया फैक्ट आपके सामने, कुछ सर्च करके यहाँ से गूगल से उठाया, मैंने ऐसे तो नहीं किया कि मैं पहले तीसरे पेज पे गया हूँ, यहाँ पे और काफ़ी पेजेस हैं ना, इतनी नीचे गया हूँ वेबसाइट, अगर हमारी वेबसाइट बहुत नीचे जाके कोई 70-80 80th पोजीशन पे हो तो फिर मैं जाऊँगा वहाँ पे? तो आपकी जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो मतलब आपकी कोई लोग अगर बहुत नीचे है गूगल के पेज पे, मतलब मोर रिजल्ट्स करके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कोई जाएगा नहीं। जब तक कोई जाएगा नहीं वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगी, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपको मतलब गूगल आपको एडसेंस नहीं अप्रूव आपका होगा, आपके क्राइटेरिया नहीं पूरा होगा। क्राइटेरिया है ना एडसेंस का, कि आपने एडसेंस अगर अप्रूव करवाना है अपने ब्लॉग पे, अगर एड्स चलवानी है गूगल से, ऐड चलाने पे तो आपको पैसे मिलेंगे। गूगल तभी एड्स आपके वेबसाइट पे अप्रूव करेगा जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है और आपका कंटेंट अच्छा है। तो ये मकसद है माइक्रो नीश के अंदर जाने का, ठीक है। आप जितना माइक्रो जा सकते हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि इस माइक्रो, ये बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं माइक्रो नीश के अंदर चला गया। अब फ़र्ज़ करें मैं चला जाऊँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मतलब मैं एक छोटी सी प्रोडक्ट के अंदर चला हूँ जो स्टंप्स। अब सिर्फ मैं स्टंप्स की बात करूँगा, ये तो बिल्कुल ही मैं माइक्रो चला गया ना, यहाँ पे तो इसकी तो कोई रिसर्च भी नहीं करेगा ना, मुझे इतने ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे इस पे कवर करने के, मैं कितना कुछ कर लूँगा कवर स्टंप्स पे। तो हमने ये भी देखना होता है कि हम उसको कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं नहीं कि नहीं। अब टेस्ट क्रिकेट जो है ना, इसको मैं ओवरऑल अगर देखूँ तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ, इस बहुत सारे कोई 70-80 ब्लॉग्स लिख के ना, डिफरेंट मतलब क्वेश्चंस पे टेस्ट क्रिकेट के मतलब मैचेस जो हो रहे हैं उनका स्केजुअल के बारे में पोस्ट लिखता हूँ। टेस्ट क्रिकेट होती क्या है, टेस्ट क्रिकेट के रूल्स क्या हैं, तो इस बारे में मैं हर चीज़ ओवरऑल जो रीडर के माइंड में आ सकता है वो रिसर्च करके कीवर्ड्स निकाल के उनको एक अथॉरिटी बिल्ड कर दूँ। मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आता है टेस्ट क्रिकेट के बारे में कोई सवाल लेके, तो मेरी वेबसाइट के अंदर उस हर सवाल का आंसर हो। मतलब ये मेरी, अगर मैं स्पोर्ट्स को शुरू कर दूँ, क्रिकेट को शुरू कर दूँ, फिर तो करोड़ों सवाल होंगे, मैं कभी कवर ही नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर चला जाता हूँ तो मैं मतलब कवर कर सकूँगा, मेरे पास इतना है, मतलब इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स हैं कि मैं इजीली उनको कवर कर सकता हूँ अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो ये मतलब आपको मैं समझाना था कि माइक्रो निश क्या होती है, अपने माइक्रो निश में जाने के क्या फ़ायदे हैं। अब इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक हेल्थ। हेल्थ जो है ये बहुत बड़ी नीश है, बहुत ज़्यादा इस पे मतलब इसमें पैसे जनरेट करने के भी मतलब बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, और दूसरा ये कि इसके अंदर जाते भी प्रोफेशनल्स हैं जो हेल्थ के अंदर आम बंदे को गूगल, मतलब आपकी अगर रिसर्च नहीं, आप मेडिकल प्रोफेशन नहीं हो तो आप हेल्थ के अंदर नहीं जा सकते, हेल्थ की नीश के अंदर। तो हेल्थ की नीश के अंदर अगर हम एग्जांपल दें तो हम जाते हैं पेन के अंदर, मतलब किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है हेल्थ नीश के अंदर, तो उसके अंदर हम जा सकते हैं। पेन से मज़ीद अगर मैं आगे जाऊं तो हम अगर इसको मज़ीद माइक्रो करें तो मैं चला जाता हूँ बैक पेन। अब देखें मैं किस तरह माइक्रो में, इतनी बड़ी नीच से मैं आगे माइक्रो में क्या, मज़ीद माइक्रो में क्या, बैक पेन के ऊपर मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, इसकी इसके सिम्टम्स, इसके मतलब इसके ट्रीटमेंट, सब कुछ जो भी मतलब इसके रिलेटेड कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, बैक पेन को मैं ओवरऑल कवर कर लूँगा। मतलब इसके इसके अंदर मैं अथॉरिटी बन सकता हूँ। मतलब अगर कोई बैक पेन के बारे में कोई सवाल करेगा तो मैं इतनी ज़्यादा उस पर ब्लॉग्स लिख लूँगा, इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखूंगा, इतना हाईली रिसर्च्ड कंटेंट लिखूंगा, और उसको इतनी उसकी बेहतरीन एसईओ करूँगा कि वो मैं गूगल पे टॉप पे ले जाऊँगा। तो बैक पेन को मैं ओवरऑल कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ पेन को शुरू कर दूँ तो उसमें हार्ट पेन भी आ सकती है, उसमें ब्रेन की भी आ सकती है, उसमें लेग की भी आ सकती है, उसमें मतलब इतने ऑर्गन्स हैं, इतनी ज़्यादा पेन मैं कवर नहीं कर सकूँगा हर चीज़ को।
डिटेल में। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक मिल गई है तो मैं हर चीज़ को कवर कर सकता हूँ। तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दी है, आपको समझ आ गई होगी कि नीश क्या है। तो इसमें ये है कि अब आपका अगला सवाल ये होगा कि हाउ टू सेट हाउ टू गेट आइडियाज ऑफ नीश। आपको नीश की तो समझ आ गई, अब अपने आइडियाज़ कैसे आपको मिलेंगे नीश के। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप क्या इसमें प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक गूगल डॉक लें, मतलब जिस तरह मैंने गूगल डॉक खोला हुआ है ना, आप गूगल डॉक खोलें। उसमें ना आप अपना थोड़ा सोचना शुरू करें, ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। टू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फाइंड करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं। लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ की ना प्रॉब्लम्स को सोचना शुरू करें, उन्हें लिखना शुरू करें। यहाँ पे प्रॉब्लम सारी ना, सारी प्रॉब्लम्स अपनी लिखें। ठीक है, उसके बाद मज़ीद सोचें और वो आप अपने वे ना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो मतलब इंट्रोवर्ट है मेरी तरह, जैसे मुझे ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस इंट्रोवर्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सट्रोवर्ट्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उनको लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है, इससे आपको मतलब पेन पॉइंट जब मिल गया तो आप दुनिया में अकेले बंदे तो नहीं हो सिर्फ सिर्फ जिसको वो पेन है। तो आपको जब पेन पॉइंट मिल गया तो उसने आपने उसकी सोल्यूशन की तरफ जाना है। उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक मतलब अच्छा सा ब्लॉग का टॉपिक मिल जाएगा जिसको आप कवर कर सकते हैं। मतलब आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसके अंदर, या आपका कुछ ना इमोशनली अटैचमेंट होनी चाहिए अपने ब्लॉग के साथ, जिसमें आप मतलब उसमें आप यूनिकनेस तभी ला सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में जब तक आपका उसके साथ इमोशनल टच है। तो आप यहाँ पे अपनी हॉबीज़ भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लिस्ट डाउन योर हॉबीज़, जो जो आप मतलब आपकी हॉबीज़ हैं। गेमिंग आपकी हॉबी है, या फिर आप मतलब कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, ये आपकी हॉबी अक्सर लोगों की होती है। तो शॉपिंग अगर आपकी हॉबी है, तो इस तरह की अपनी हॉबीज़ जो है ना, उनको लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस तरह आपको ना मतलब डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मैं, और उसके अंदर फिर आपने मज़ीद माइक्रो जाना है। मतलब जिस तरह मैं इस पे गया हूँ ना, मैं माइक्रो मज़ीद गया हूँ। अपनी बड़ी प्रॉब्लम आपको मिल गई, उसके बाद आपने मज़ीद माइक्रो की तरफ जाना है। तो ये करके आपने ना अपनी नीश को सोचना है कि मैं क्या, किस नीश में मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना विकीपीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं। विकीपीडिया पे जाएंगे आप सबको पता ही होगा विकीपीडिया का। तो विकीपीडिया पे जाके ना आप हॉबीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉबीज़। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सी हॉबीज़ होती हैं, तो आप यहाँ पे ओवरऑल हॉबीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लिखी होंगी, मतलब आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपको डिफरेंट हॉबीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देखें, लिस्ट ऑफ हॉबीज़। ये लिंक मैं देखूंगा, अगर मैं शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लगा दूं, लेकिन आप खुद भी लिखेंगे ना लिस्ट ऑफ हॉबीज़ तो यहाँ पे ये खुल जाएगा विकिपीडिया पे। तो ये देखिए आपको कितनी बड़ी लिस्ट मिल गई है हॉबीज़ की। अब आप इनमें इनको पढ़ें, इनको समझें और इसमें मज़ीद थोड़ा माइक्रो जाने की कोशिश करें। और आपको कोई हॉबी अगर अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है आपके दिमाग में काफ़ी कुछ है इसके बारे में लिखने के लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। तीन पाँच छः हॉबीज़ यहाँ से उठा लें, लिख लें गूगल डॉक पे, और गूगल डॉक पे डाल लें अपने। और उसके बाद उन पे थोड़ा रिसर्च करें मज़ीद आप माइक्रो कैसे जा सकते हैं। और उसके बाद चैट जीपीटी जिंदाबाद, आप चैट जीपीटी यूज़ करें। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप अपनी ना नीशेस को थोड़ा माइक्रो कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ नहीं, मैकेनिक्स नहीं, मैं इसमें कहता हूँ मेरी हॉबी है देखें बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग भी एक लोगों की हॉबी होती है। इस पे भी मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा कुछ कवर हुआ होगा ब्लॉग के अंदर। तो शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी शॉपिंग हॉबी है। चैट जीपीटी को कहना है शॉपिंग इज़ माई हॉबी।
I want to create a blog, but I'm deciding my niche. Give me micro niche according to my hobby, which I can use to start my blog. इसको मैंने कहा शॉपिंग मेरी हॉबी है, और मुझे ना कोई माइक्रो निश के आइडियाज़ दो मेरी हॉबी के मुताबिक, जो मैं यूज़ करूँ और अपने ना ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। अब इसने यहाँ पे लिख दिया टेक शॉपिंग। अब ये अच्छा है। टेक मतलब शॉपिंग की मेरी हॉबी है, लेकिन टेक शॉपिंग पे मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ। टेक शॉपिंग आइडियाज़ पे एक वेबसाइट बना सकता हूँ कि उसमें सारे मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँ कि क्या आपको करना चाहिए, कि आप मतलब इस प्राइस के अंदर क्या क्या शॉप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस तरह को मैं ना डिफरेंट चीज़ें इसमें कवर कर सकता हूँ। फैशन फाइंड्स अंडर $50, ये भी काफ़ी माइक्रो उसने कर दिया है। DIY शॉपिंग फॉर स्पेशल नीड्स। तो इस तरह ना आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी नीश हंटिंग के लिए। अब इसको कहता हूँ, आप इसको इसके साथ बात करें ना चैट जीपीटी के साथ, उसको कहें मेरी ना माई हॉबी इज़ टू डू। मेरी मैं अपनी पर्सनल अगर हॉबी की बात करूँ तो मेरी है कि मुझे वर्कआउट करना बड़ा पसंद है। तो मेरी हॉबी भी यही है। माई हॉबी इज़ टू डू पुशअप्स। सो गिव मी माइक्रो niche ideas for my blog according to my hobby। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम नीश रिसर्च कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो इसने कह दिया हिस्ट्री ऑफ पुशअप। ये तो बड़ा बेकार आइडिया है। हिस्ट्री ऑफ पुशअप्स पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? पुशअप्स वेरिएशन, हाँ पुशअप्स वेरिएशंस पे एक अच्छी वेबसाइट मतलब, लेकिन मेरा ख्याल पुशअप्स भी एक माइक्रो नीश ही है। मतलब एक फिटनेस एक बड़ी नीश है। फिटनेस एक बहुत बड़ी नीश है, उसके आगे जाता है वर्कआउट, उसके आगे फिर एक आपका चेस्ट वर्कआउट, या फिर आपका मतलब डिफरेंट वर्कआउट्स आ जाते हैं, लेग वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। तो उसके अंदर मजीद आगे पुशअप्स आता है। तो ये पुशअप्स वैसे ही एक माइक्रो नीश है, इसमें मजीद हम माइक्रो जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब पूरी वेबसाइट पुशअप्स के रिलेटेड बना लें, लेकिन वो ज़्यादा माइक्रो हो जाएगी। मेरा ख्याल हम फिटनेस के रिलेटेड एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक जा सकते हैं फिटनेस के अंदर। तो ये आपका आगे इन्होंने आइडिया, मतलब आपको मैं जिस सिर्फ सिंपली ये बताना चाह रहा था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने नीश रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, आपको विकिपीडिया का भी बता दिया मैंने, चैट जीपीटी का भी बता दिया है। तो आगे मज़ीद आप थोड़ा सा अगर अपने आप को अब इसको एक्सप्लोर ये भी करना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट कामयाब भी होगी इस नीश के अंदर तो नहीं कि नहीं, तो उसका ये तरीका है कि आप चले जाएं फ्लिपा पे। फ्लिपा अब क्या है? फ्लिपा जो है वो है वेबसाइट ऑनलाइन सेलिंग मार्केट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट्स। अब आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, आपका मकसद ये है कि ना मैं इसको बहुत बड़ा बना के इसको सेल करना चाहता हूँ। सेल ये पता कैसे होता है? सेल ये ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी वेबसाइट बना रही है $100 पर मंथ। अभी बहुत जल्दी नहीं बनाने लगेगी, 6 7 8 महीने के बाद आपकी वेबसाइट शायद 50 से $100 बनाना शुरू करे एडसेंस से। तो अगर आपकी वेबसाइट 100 डॉलर बना रही है महीने के, $100 पर मंथ बना रही है, तो आपकी वेबसाइट को अब हो गए हैं 8 8 माह हो गए हैं ये बनाते हुए। ठीक है, तो अब आपकी वेबसाइट कंसिस्टेंटली अगर $100 बना रही है, तो जब आप इसको सेल करेंगे ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। 36 से मल्टीप्लाई करके आपकी वेबसाइट सेल होगी। बेशक आपकी वेबसाइट 5 महीने पुरानी है, 5 महीने से बना रही है, 6 महीने से बना रही है, लेकिन जब भी आप सेल करेंगे ना, तो आप इसको 36 से, कुछ 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ 36 से करते हैं। वो मार्केट प्लेस के रूल्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फ्लिपा एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे वेबसाइट्स बिकती हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें इस वेबसाइट को ना, तो आपका एंड गोल यही होगा कि आपने वेबसाइट सेल करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फिटनेस के रिलेटेड,
मतलब यहाँ पे अपनी जो भी वेबसाइट्स अपनी नीश के मुताबिक सर्च करनी है वहाँ पे अपनी नीश डाल देनी है। फ़र्ज़ करें आपकी नीश है प्लांटिंग, तो आपने यहाँ पे प्लांटिंग लिख देना, उसके रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब ये यहाँ पे सारी वेबसाइट्स वो लगी हुई हैं जो कामयाब वेबसाइट्स हैं और वो बेचने के लिए लगाई हुई है क्लाइंट ने। अब इसने लिखा हुआ है कि मेरी 3 साल पुरानी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की मतलब टाइप इंडस्ट्री उसकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, और नेट प्रॉफिट महीने का बना रही है $2,500 पर मंथ। तो उसने 22,000 की लगाई हुई है। मतलब उसने कितने से मल्टीप्लाई किया, उसने 0.7% ऑफ प्रॉफिट किया हुआ है। तो अब आगे ये है कि इसने लगाई हुई है $11 लाख। अब देख लें, आप पाकिस्तानी में करके देख लें, नेट प्रॉफिट उसके $57,000 बना रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको ना आइडिया हो जाएगा काफ़ी अच्छा कि आपको कौन सी नीश में जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्लिपा को। यहाँ पे डिफरेंट या फ़िल्टर्स भी हैं साइड पे, वहाँ पे फ़िल्टर्स लगा के आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपको वो वेबसाइट्स मिल जाएं जो कि अच्छा, मतलब अच्छा प्रॉफिट बना के जा रही हैं। यहाँ से आपको मिल सकती हैं वेबसाइट्स वो। ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करिएगा। तो इसमें यह है कि 36 में मैं बता रहा था $100 पर मंथ बना रही है, 36 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 3600 आपको आपकी वेबसाइट देके जाएगी। पाकिस्तानी शायद ये बनते हैं तकरीबन 18-20 लाख मेरा ख्याल आजकल, डॉलर के हिसाब से 18-20 लाख आपकी वेबसाइट आपको दे देगी। तो ये है सीन। फ्लिपा के अलावा एक और वेबसाइट भी है, वो आप कर सकते हैं, मोशन इन्वेस्ट। हाँ, मोशन इन्वेस्ट है। मोशन इन्वेस्ट भी एक वेबसाइट है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक फ्लिपा, एक मोशन इन्वेस्ट, इस पे आप रिसर्च करें, अपनी मतलब अपनी नीश को सर्च करें, तो उसके रिलेटेड लोगों ने जो वेबसाइट्स अपनी बेचने के लिए लगाई होंगी वो वहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है। फाइंड लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा मेरा ख्याल। साइन अप करके आपको मज़ीद अच्छा वो डाटा देगा। तो ये देखें, इसने मल्टीप्लाई बाय 37, मैंने आपको बताया था 36 या 37 से मल्टीपल करते हैं। तो उसने विजिटर्स भी बताए एक महीने में कितने आ रहे हैं। नीश इसकी म्यूज़िक की है, मंथली इनकम उसकी $5,000 है। तो इस तरह आपको मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है इन दो वेबसाइट से। तो अब नेक्स्ट हमने फाइनलाइज कैसे करना है नीश को ना, इंशाल्लाह उसकी अगली वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक आपको नीश का हो गया होगा, समझ आ गई होगी। तो अगर आप एक नीश फाइनल कर लेते हैं, आप मेरे से ना व्हाट्सएप या लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन और व्हाट्सएप का कांटेक्ट है, शेयर किया हुआ है मैंने। तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे अपनी नीश अगर आपने कोई फाइनलाइज़ की है तो आप मेरे साथ भी वो डिस्कस कर लीजिएगा। हम उस पर थोड़ी डिस्कशन करके उसको, मैं अगर कहता हूँ कि इस पे आपको काम करना चाहिए तो आप उस पे काम कर लीजिएगा। लेकिन और बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो फिर भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं डिस्कस करूँगा नीश को हमने फाइनलाइज़ कैसे करना है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कीवर्ड रिसर्च और बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे आ जाएंगे ब्लॉग के। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे मैं कहता तो नहीं होता हर वीडियो में, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो अपवर्क के भी मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर करिएगा, उसमें काफ़ी मैं सीक्रेट टिप्स शेयर कर रहा हूँ अपवर्क के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।